विमान हादसे से जुड़ी एक और खबर है। हादसे के बाद दादी और पोती लापता है। हॉस्टल में काम करती थी दादी के साथ पोती भी लापता है। तो विमान हादसे से जुड़ी ये खबर है। हादसे के बाद दादी और पोती लापता बताए जा रहे हैं। हॉस्टल में काम करती थी दादी, इसी हॉस्टल से विमान टकराया था, क्रैश हुआ था विमान, और बताया जा रहा है दादी के साथ पोती भी लापता है। मेरी मम्मी को ढूंढने आई हूँ सर। मेरा नाम पायल है और मेरी मम्मी का नाम सरलाबेन ठाकुर है। वो क्या करती थी? मेरी मम्मी यहाँ डॉक्टरों का खाना बनाती थी। जहाँ पर हॉस्पिटल, जहाँ पर मेस में जो वहाँ प्लेन केस हुआ ना, वहीं भी मेरी मम्मी खाना बना रही थी डॉक्टरों का। क्या नाम है मम्मी का आपकी? सरलाबेन ठाकुर। वो अकेली थी और भी कुछ? और नहीं, मेरी छोटी भतीजी थी 2 साल की सर। 2 साल की भतीजी? आप उनकी बेटी हैं? मैं मेरी माँ मम्मी की बेटी हूँ। मैं मिसिंग है। मुझे आपके किसी ने ये वीडियो दिखाया। हाँ यही है, बस वो ये मेरी मम्मी और ये मेरी भतीजी है। ये मेरी मम्मी और ये मेरी भतीजी है। ये आपकी मम्मी है सर? हाँ, ये भतीजी 2 साल की है। 2 साल की? ये सब वहीं रहते थे? हमारा पूरा परिवार वहाँ पे रहता था। पूरा परिवार हम लोग वहाँ पे वही खाना बनाते थे? खाना बनाते थे, वहाँ पे रहते थे। ये इनकी पोती है? हाँ। और कौन रहता था वहाँ पर? आपकी मेरा भैया है, भाभी है। 4 लोग थे? हाँ, चारों का कुछ पता नहीं चलता? नहीं, मेरे भैया, बाबा और पापा भाभी सब लोग सही है। कहाँ रहती हैं? यहाँ जहांगीरपुरा में ओपीडी के सामने। तो यहाँ पर कोई है परिवार से? डीएनए सैंपल आपने दिया यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे मेरे भाई ने दिया, मेरी भतीजी के लिए और मेरे मम्मी के लिए मैंने दिया है। अच्छा। हम लोगों का इतना ही कहना है कि बस सब डॉक्टरों को इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने सालों से हम लोगों ने आपकी हेल्प की, आपको टाइम से टाइम खाना दिया है। आज हमारी बारी है कि एक नहीं सब लोग मिलके एक को ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, शायद ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। हादसे में बचे शख्स की आंखों देखिए, अब आपको सुनाएंगे। हादसे के वक्त कुछ समझ नहीं आया, यह कहना है रमेश का। यकीन नहीं हो रहा, जिंदा हूं, ये कहा रमेश ने, और ये भी कहा मेरी तरफ दरवाजा टूटा। मुझे लगा मैं निकल सकता हूँ, लगा था मैं मरने वाला हूँ। हादसे में अकेले बचे हैं रमेश कुमार। हादसे वाली फ्लाइट में मौजूद थे, सीट नंबर 11A पर बैठे थे रमेश। का यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा बचा हूँ, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। तो आपको बता दें कि जो प्लेन है उसमें 242 यात्री सवार थे, लेकिन 241 यात्रियों की मौत हो गई। इकलौते रमेश बचे, इसे चमत्कार ही कहा जा रहा था। खुद रमेश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी।
तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। फिलहाल रुकते हैं छोटे से